नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर संपन्न हुए शपथ ग्रहण समारोह से पहले उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के अखबार सामना में एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा किया गया है। सामना अखबार में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे की इच्छा थी कि उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद का मौका दिया जाए। हालांकि बीजेपी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद एकनाथ शिंदे खुद दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के पास ये बात लेकर गए। सामना अखबार के अनुसार शिंदे ने अमित शाह से कहा कि उन्हें 5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए, बल्कि केवल 6 महीने के लिए यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाए। लेकिन अमित शाह ने 2 टूक शब्दों में उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। महाराष्ट्र के मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल पिछले सप्ताह नागरिकों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा था। हालांकि अब ये ठंड गायब हो चुकी है। वहीं राज्य में आज बारिश की भविष्यवाणी की गई है। 10 जिलों को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट घोषित किया है। आज अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही आज मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ जिलों में बारिश होगी। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में तापमान बढ़ गया है। पुणे वेधशाला द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में पिछले कुछ दिनों से बादल और आर्द्र मौसम का अनुभव हो रहा है, जिसकी वजह से ठंड गायब हो गई है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को दक्षिण से आने वाली आर्द्र हवाओं द्वारा रोका जा रहा है। इससे चक्रवाती हवाओं की गति बढ़ गई है और अरब सागर में कम दबाव वाला क्षेत्र बन गया है। इसलिए आज प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद कई सालों तक मुआवजा नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि वो मुआवजा रोक ले। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से कहा कि वो साल 1986 में अधिग्रहित की गई भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य पर भुगतान करे, वो भी बिना किसी मोल भाव के। पीठ ने कहा कि 21 अप्रैल 1986 को जारी अवार्ड कर्नाटक सरकार को उचित और न्याय संगत मुआवजा देने से मुक्त नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मुआवजा देने से इनकार करना अनुच्छेद 300A यानी संपत्ति के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। अधिकारी 33 साल से अधिक समय तक मुआवजे का भुगतान रोके रखने का कोई भी कारण तथ्यात्मक या कानूनी रूप से बताने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। पीठ ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को 1 जून 2019 तक भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने और भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के 4 सप्ताह के भीतर संदर्भ न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया है। खूबसूरती के पैमानों पर लक्षद्वीप, मालदीव और बाली के समुद्र तटों से किसी भी मायने में कम नहीं है, लेकिन भारत के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है। अब केंद्र सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। जानकारी के अनुसार लक्षद्वीप में पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और मालदीव जैसे देशों को कड़ी टक्कर देने के लिए मोदी सरकार 8 बड़ी परियोजनाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है। लक्षद्वीप में छुट्टियां बिताने की इच्छा रखने वाले लोगों की सबसे बड़ी शिकायत कनेक्टिविटी और भारी लागत को लेकर थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप के विकास के लिए जिन परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा उनमें कवरत्ती, अगत्ती और मिनिकॉय द्वीपों पर बड़े जहाजों के आने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बताया जा रहा है कि 303 करोड़ रुपए की पहली परियोजना पर जल्द ही काम शुरू होगा। कटमत द्वीप पर जेटी और लैंडसाइट के निर्माण के लिए 4 दिसंबर को निविदाएं आमंत्रित की गई है। पुष्पा द राइज की रिलीज के 3 साल बाद अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को थिएटर में देखने के लिए फैंस में बड़ी होड़ मची हुई है, जिसके चलते इसकी दमदार एडवांस बुकिंग बड़ी तेजी से हुई है। वहीं पुष्पा 2 के सिनेमा घरों में हिट होने से कुछ ही घंटे हुए हैं और इससे जुड़ी एक शॉकिंग खबर भी सामने आ रही है। दरअसल ये फिल्म पायरेसी साइटों पर ऑनलाइन लीक हो चुकी है, जिससे मेकर्स को करोड़ों रुपए के नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। दरअसल सुकुमार द्वारा निर्देशित यह फिल्म साल 2021 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा द राइज की सीक्वल है। पुष्पा के लिए अल्लू ने बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किया था। तो वहीं माई3 मूवी मेकर्स और मुत्तमशेट्टी मीडिया द्वारा प्रोड्यूस पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज, रश्मिका मंदाना ने श्रीवल्ली और फहद फासिल ने भंवर सिंह शेखावत के अपने किरदारों में कमबैक किया है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि हमेशा अपनी बातों में स्पष्टता रखें, अपने सभी कार्यों को ईमानदारी से करें और ऐसे मित्र बनाएं जो अपने विचार में स्पष्टता रखते हैं और वे अपने स्वभाव से विनम्र हो। ऐसे लोगों का दिल भी बहुत साफ होता है और वे किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचते। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। इससे चुनौतियों के बावजूद आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आपको आलस्य से दूर रहना चाहिए। आप चुनौतियों से ना घबराएं और सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करने में कोई संकोच ना करें। इससे सफल होने की संभावनाएं कहीं अधिक बढ़ जाएगी।